थे। हे भाई और बहनों, दावीद अपने संकट में इसलिए पड़ा था क्योंकि जो लोग विश्वास करते थे दावीद के ऊपर, वो सारे के सारे दावीद के खिलाफ थे और दावीद को मार देना चाहते थे पत्थर वार करके। हे भाई और बहनों, हमारे भी कई दोस्त होते हैं, कई बहन भाई होते हैं, कई रिश्तेदार होते हैं, हमसे अच्छी दोस्ती कर लेते हैं, हमारी अच्छी रिश्तेदारी होती है, प्यार मोहब्बत से रहते हैं, एक जगह खाते हैं, एक जगह बैठते हैं। जब हम कुछ बोलते हैं तो कुछ कभी कभी जो हमसे प्यार करते हैं लोग, वो हमारी बात को मानते हैं, हमारी आज्ञा को मानते हैं, हमारी इज्जत करते हैं। और जब हम आते हैं तो हमारे लिए बैठने के लिए कुर्सी देते हैं और जो है चाय चोय बना के देते हैं, खाना खुना देते हैं। ये सारी चीज़ों से जो है ये पता चलता है कि वो हमारी इज्जत कर रहा है। हमारा इज्जत करने वाला कोई भी हो सकता है, हमारा भाई बहन भी हो सकता है, हमारे दोस्त भी हो सकते हैं, हम जिससे पसंद करते हैं वो भी हमारे लिए ऐसा कर सकते हैं। लेकिन भाई और बहनों, लेकिन जब हम किसी से प्यार करते हैं, लेकिन अगर सोचो कि जिससे हम भरोसा करते थे, अगर वो जो हमारी इज्जत करता था, वही एक दिन हमें बदनाम करने के लिए, हमें मारने के लिए और हम पे पत्थरवार करने के लिए सोचने लगा, तो भाई और बहनों उस दिन सोचो कि उस इंसान का क्या होगा। हे भाई और बहनों, यहाँ पे हम देखते हैं कि दावीद संकट में पड़ा और लोगों ने उसके ऊपर पत्थरवार करने के लिए मारने का योजना बनाई, प्लान बना लिया। हे भाई और बहनों, दावीद के जीवन में संकट और मुसीबत आ गई थी, लेकिन भाई और बहनों, परमेश्वर अपने बच्चों के जीवन में जो है दुख और संकट नहीं लेके आता है। एक बार फिर से मैं आपको बताता हूँ, परमेश्वर अपने बच्चों के ऊपर दुख और संकट जो है कभी भी नहीं लेके आता है। लेकिन जब हमारे जीवन में मुसीबत आती है तो भाई और बहनों, हमारे ही आज्ञा ना मानने के कारण हमारे जीवन में जो है दुख और तकलीफ आती है। हे भाई और बहनों, आप सोचते होंगे कि परमेश्वर तो दावीद को अपने मन के अनुसार कहता था, परमेश्वर ने तो दावीद को चुना था, फिर दावीद के अंदर जीवन में दुख और तकलीफ क्यों आए, क्यों लोग उसके ऊपर पत्थरवार करने के लिए तैयार हो गए थे। हे भाई और बहनों, मैंने अभी ये बताया कि परमेश्वर किसी के जीवन में दुख और तकलीफ और संकट में और किसी को किसी के खिलाफ नहीं भटकाता है, लेकिन हमारे कामों की वजह से हम इस चीज़ में फंस जाते हैं। हे भाई और बहनों, आपके जीवन में भी दुख और तकलीफ आई होंगी, लोग आपके भी खिलाफ हो गए होंगे, जो आपके साथ खड़ के चलते थे, जो आपकी मदद करते थे, जो आपकी इज्जत करते हैं, अगर वो आज आपके जीवन में दुख और तकलीफ और मुसीबत बन के बैठे हैं, तो भाई और बहनों, आज परमेश्वर इस वचन के द्वारा हमसे बात कर रहा है। जब दावीद के ऊपर भी विश्वास करके 600 सैनिक और उसका परिवार जो था दावीद के पीछे आ गया था, वो भी दावीद किससे प्यार करते थे, दावीद के ऊपर विश्वास करते थे, लेकिन दावीद के जीवन में वही लोग जो है पत्थरवार करके उसे मारने का प्लान कर रहे हैं। हे भाई और बहनों, ये इसलिए दावीद के जीवन में हुआ क्योंकि दावीद जो था परमेश्वर के ऊपर भरोसा छोड़ के वो खुद अपनी सोच से सोचने लग गया। हे भाई और बहनों, हम जब परमेश्वर को छोड़ के दुख और तकलीफों को देख के डर के जब खुद सोचते हैं, तो भाई और बहनों, हमारे जीवन में भी दुख और तकलीफ जो है आ जाते हैं। हे भाई और बहनों, दावीद को डरने की जरूरत नहीं थी क्योंकि परमेश्वर तो दावीद के साथ था। आपको भी कोई भी दुख और तकलीफ को देख के या कोई भी आपके खिलाफ है तो आपको डरने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि परमेश्वर आपके साथ है, प्रभु यीशु मसीह आपके साथ है, परमेश्वर ने आपको चुना है, प्रभु यीशु मसीह के लहू से आप धुले हुए हो और बपतिस्मा ले चुके हो, तो आप परमेश्वर की संतान हो, तो आपको किसी चीज़ की डरने की जरूरत नहीं है। हे भाई और बहनों, जब बपतिस्मा ले लिया आपने, जब उद्धार पा लिया है, जब प्रभु यीशु मसीह आपके साथ है, अगर आप फिर भी आप डर रहे हो और भाग रहे हो, तो भाई और बहनों, अपने जीवन में हम मुसीबत जो है खुद ही हम ले लेंगे। हे भाई और बहनों, परमेश्वर ने दावीद को चुना, दावीद का अभिषेक किया राजा बनने के लिए, उसे शाऊल के हाथों से भी बचाया, लेकिन दावीद अपने जीवन में जो था
डरना शुरू कर दिया और वो फलस्तीनियों के देश में चले गया। खुद नहीं गया, अपने बीवी और बच्चों को लेके चले गया। 600 सैनिक जो उसके ऊपर विश्वास करते थे, विश्वास करके सब कुछ छोड़ के आए थे, उन सब को भी वो अपने पीछे लेके चले गया। सिर्फ कारण ये था कि वो मुसीबत से शाऊल को देख के डर के भाग गया। हे भाई और बहनों, अगर डर के भागेंगे तो दुख और तकलीफ में पड़ेंगे, मुसीबत में पड़ेंगे। और हो सकता है कि जो आज हमारे साथ खड़े हैं वही एक दिन हमारे खिलाफ हो जाएंगे। वो हमारे खिलाफ इसलिए होंगे क्योंकि हमने गलत फैसला लिया, हम खुद डर गए हैं। हे भाई और बहन,